मोदी जी ने जितना जहर घोल रखा ना पूरे विश्व में, पूरे भारत में, इतना कोई नहीं घोल सकता। ठीक है ना, बढ़िया है, मोदी से बढ़िया है। मोदी जी से बढ़िया है ममता बनर्जी। और क्या, मोदी से बढ़िया। मोदी कहता दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, दीदी ओ दीदी। दीदी में क्या दिक्कत है? दीदी को दीदी कहता, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 22 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्लान, ये वो मोदी ऐसे बकता है? अच्छा लगता है कोई? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को? ये गुंडे की भाषा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, फलान गाय, उसकी माँ को गाड़ी लग गई तो उसको आग लग गई। वहाँ पर जो जिताने वाला समुदाय है सारा उनके साथ है, और वहाँ से भाग भाग कौन आ रहे हैं? वहाँ पर काटा किसको जा रहा है? मुख्यमंत्री उसको जिताने के लिए, मुमताज बनर्जी को जिताने के लिए वहाँ जितने लोग हैं वो पूरे हैं, उसको जरूरत नहीं होगी किसी की। और वहाँ पर योगी की डिमांड, अब मुमताज बनर्जी महिला है, महिला का सम्मान करना चाहिए। ये कौन सा बयान इनका आ जाता है कि महिलाओं को 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए? मतलब वहाँ पर एक लड़की का रेप हो गया है और इनके बस की कुछ नहीं है, तो ये सीधा कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पर महिलाओं को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। योगी जी की इसलिए डिमांड हो रही है कि यहाँ पर यूपी में आज 2 बजे भी लड़कियां सेफ है, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा यूपी चमका रखा है, लाइटों से, बिजली है, पूरी सब कुछ है, हर जगह जगह। योगी जी का खुला बयान है, कहीं भी तुमने किसी बहन बेटी का रुपट्टा खींचा, अगले चौराहे पर यमराज तुम्हें खड़ा मिलेगा। इसीलिए डिमांड हो रही है वहाँ पर। ममता बनर्जी का राज पश्चिम बंगाल में कैसा चल रहा है? मैडम वहाँ पर सरिया राज चल रहा है, संविधान को नहीं मानना जा रहा है। आप देख लो, सरिया कानून चल रहा है। वहाँ से बांग्लादेश, जो बंगाल में जो बिहारी थे वे सारे यूपी में आकर रह रहे हैं। आप सर्वे करवा लो एक बार, वे भाग चुके हैं, पाकिस्तानी घुस चुके हैं वहाँ पे सारे। आप सर्वे करवाओ ना, सारे पाकिस्तानी घुस चुके हैं, वे जिहाद करेंगे, वे हिंदुओं को काट मार मचाए। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, सरेआम नरसंहार हुआ हिंदुओं का, वो कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, ममता बनर्जी उनका नाम है, लेकिन आप बोल रहे हैं मुमताज बनर्जी, मुमताज खान। लेकिन आपको एक बात बताइए, अभी सुनिए, एक वहाँ पर कीर्तन पता नहीं जागरण था कुछ, वहाँ पर एक मूर्ति थी, काली माता की मूर्ति थी शायद, उसको किसी समुदाय वाले ने खंडित कर दिया, तो मुमताज मूर्ति को ही गिरफ्तार कर दिया वहाँ पर। मतलब जिन्होंने करा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ पर पंडाल के अंदर नमाज पढ़वा दी है, मतलब अजान करवा दी है। अब आप किसी मस्जिद में जाकर ये करवा दोगे भजन कीर्तन? बताइए कौन सा चरित्र है इनका? अब ये बताएं मुझे कि ममता बनर्जी को अगर वो इतनी कमियां हैं तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग जाता? अगर वहाँ पे जनता इतनी परेशान है तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अरे मैडम देखिए, इसकी मांग तो हम भी करते कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर करने क्या देती है? अपने किराए के गुंडों के दम पर वो वहाँ पर किसी को जाने देती है? ये बताइए, जब वहाँ पर मूर्ति खंडित हुई, जब बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के सांसद, जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जब वहाँ पर आवाज़ उठाए थे तो उनके ऊपर क्या करवाया था इसने? ये बताइए। ये वहाँ पर कुछ समुदाय को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ समुदाय को वोट पाने के लिए ये ठगबंधन की जहाँ सरकारें हैं जहाँ ये सत्ता में हैं, ये वहाँ अपना ही वो चलाते हैं। तो ममता बनर्जी आप 26 में देखिएगा, जब इस बार चुनाव होगा ना, जब ममता बनर्जी एक बार कुर्सी से उतरेगी ना, तब आप बंगाल को बदलता हुआ चेहरा जब देखेंगे, ये तब आप कहेंगे ये बंगाल पहले वाला बंगाल नहीं है। एक तरफ योगी बाबा कहते हैं अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ी, कोई गलत हरकत करेगा तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य कर देंगे। एक मुख्यमंत्री कहती हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी कि लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी और इतनी रात को लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन दोनों बयानों को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, दोनों बयान अपनी जगह अलग अलग है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं उनकी बात भी सही है, और जो ममता बनर्जी ने जो बोला है उनकी जगह पर उनकी बात भी सही है। कैसे? उनकी बात कैसे सही हो गई? बात ये सही है, जो क्या बोला आपने पहले बताओ। उन्होंने ये बोला है कि अगर लड़की का जो रेप हुआ है वो प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी है कि लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी और इतनी रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि आप सोना पहन के निकलेंगे, चोर चोरी कर ले तो आप बाहर बैठे। पहले मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। जो ममता बनर्जी ने बोला ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्या संभाल लेंगी बताओ? लड़की रात में क्यों नहीं निकलेगी? कुछ काम के लिए तो निकलेगी ना। अब ये थोड़ी ना कि वो ज़रूरतों के लिए तो निकलेगी। अब इसको ताला बांध के घर में थोड़ी रखा जाएगा, ज़रूरत के लिए तो निकलेगी ना। अब ऐसे कैसे किसी को रोक दोगे आप? आरजेकर मेडिकल कॉलेज का केस हम सबने देखा, ठीक है, जिस तरीके से बर्बरता करी गई थी महिला के साथ। उसके बाद अभी कुछ ही हफ्तों पहले एक और रेप केस हमें दिखा पश्चिम बंगाल में। तो लगातार महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ पे महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसा ये आपने जैसे बना वहाँ का सीएम का ये स्टेटमेंट है, तो इन चीज़ों के लिए मतलब एक समझिए कि लेडीज़ के लिए एक लूज जो होता है मतलब ओपिनियन है ना। और प्रशासन वहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है, वो सीएम के अंडर में है। प्रशासन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। तो प्रशासन क्या कर रहा है पश्चिम बंगाल में?
प्रशासन का आपने सुना नहीं? प्रशासन में ही टीएमसी के एमपी को वो आज उन्होंने सुना नहीं, जो कल्याण से एमपी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हिम्मत है तो सीआईएसएफ को छोड़ के अमित शाह आए, शुभेंदु अधिकारी आए और ये सब आए और यहाँ से बच के चले जाएंगे। तो वही टीएमसी के एमपी बोल रहे हैं। अरे ये डेमोक्रेसी मानता कौन है मैम? ये कल इंडियन क्रिकेट टीम परसों कितने बजे जीती मैम? 12 बजे, कुछ 12 साढ़े 12 बजे जीती। और ये ममता बनर्जी बोली थी ना कि महिलाओं को 8 साढ़े 8 बजे, हाँ 8 साढ़े 8 बजे आ जाना चाहिए महिलाओं को अपने घर में। एक बात बताइए, आप हैं कौन? बिल्कुल राइट, आप हैं कौन? जी। यहाँ पर मैं खड़ा होना, जितना भी लोग हैं ना, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मैं उनको सबको बोलना चाहता हूँ कि ये जो टीएमसी में जो ये क्या बोलते हैं, बंगाल में जो रेप हुआ था ना, दुर्गापुर में, आरजी कार में, उसको छुपाओ मत। या यहाँ पर मनीषा के साथ में हरियाणा में जो रेप हुआ था, छुपाओ मत कि वो हरियाणा में हुआ, बीजेपी के शासित राज्य में हुआ। वो बोलती हैं कि दुर्गापुर में जो रेप हुआ है, जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दुर्गापुर की बात छोड़ते हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, संदेश खाली, ये कौन सी प्राइवेट संस्थान है या प्राइवेट जगह है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? कुछ नहीं है मैम। मतलब ये सब चीज़ से मैंने एक एजम्पशन लगाया, एक चीज़ लगाया कि मेरे पास में पैसा है, मैं किसी भी लड़की को, मैं बोलने में मेरे को बहुत गंदा लग रहा है मैम, मगर फिर भी आप समझिए, कपिल सिब्बल जैसा अगर मैंने रेप किया, कपिल सिब्बल जैसा को मैंने लॉयर को हायर कर लिया और उसके बाद में मैं छूट गया। आरजी कार में क्या हुआ? वो रेपिस्ट जो है वो छूट गया, किसके दम पे? पैसे के दम पे। क्या हो रहा है मैम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बंगाल गए हैं कभी सर? मैं बंगाल से ही हूँ। बंगाल के क्या हालात हैं? बंगाल के ऐसे हालात हैं कि पूछिए मत। अगर वहाँ पे टीएमसी, अगर ममता बनर्जी नहीं हटी तो समझ लीजिए बंगाल को इस्लामिक राष्ट्र होने से कोई नहीं बचा सकता। सीधा इस्लामिक राष्ट्र बोल रहे हैं? इस्लाम मतलब जो वहाँ पे मुसलमान है वो भी तो बंगाल के हैं, भारत के हैं। बंगाल के और भारत के मुसलमान ही तो रहते हैं। मुर्शिदाबाद से आपने प्लान होते हुए किसको देखा? हिंदुओं को ना। तो ये बताइए, जो वहाँ पर घुसपैठियों को जो पनाह दे रही है ममता बनर्जी बंगाल में क्या कराना चाहती है? मुस्लिम राष्ट्र तो बनाना चाहती है। ये बताइए, इनको घुसपैठियों को इतना समर्थन क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं। अब ये देखिए, वहाँ पे जहाँ पे भी पूजा के लिए, ठीक है, दुर्गा पूजा के पंडाल के लिए या कुछ भी के लिए, अगर राम मंदिर मैंने शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, मगर और कोई ये चीज़ हो जरूर परमिशन मिल जाएगा। ऐसा क्यों? जगन्नाथ मंदिर जो वहाँ पे खोला गया, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर वहाँ पे खोला गया दार्जिलिंग के, वहाँ पे किसको रखा गया? एक मुस्लिम को मैंने ये क्या बोलते हैं, प्रसाद देने के लिए। ये सही है? एनआरसी और सीएए का विरोध करते हैं या उसके साथ? देखो, अगर नहीं पता है एनआरसी सीएए तो मैं बता सकती हूँ। जी बताइए आप। बना देंगे। एनआरसी में ये है कि जब बस पॉपुलेशन का पता लगाया जाएगा कि पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं, तो वो सही है आपके नजरिए में? इससे पता लगाना कि कितने संख्या है पूरे भारत में, चाहे बांग्लादेश से आए हो चाहे कहीं और से आए हो, बस पॉपुलेशन पता लगा। वो आपने जो दूसरा वाला बोला है वो सीएए, इसका मतलब भी बता दीजिए आप। सीएए में ये होगा कि जिन लोगों को रोहिंग्या, जिन लोगों को प्रताड़ित करा है धार्मिक से या सेक्सुअली, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदुइज्म, जैन, उन लोगों को भारत में पनाह दी जाएगी, वो भारत में रहेंगे। देखो, ये देश सबका है मैम, ठीक है, अभी इसमें किसी को बांटना नहीं चाहिए। इस देश के लिए सब लड़े हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। पहले मैंने ये बात भी बोली थी। एनआरसी में पता लगता है, एनआरसी में ये पता लगा जाएगा कि भारत के लोग कितने हैं और अवैध तरीके से कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि बिगर वीजा के भारत में आके रह रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। तो आपके नजरिए में सही नहीं है मैडम? देखो, तो कोई भी घुसपैठी आके रहेगा। ये बात आपकी सही है। एनआरसी से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। अच्छा, और सीएए से? वो सही नहीं है। सीएए क्यों सही नहीं है? अगर किसी को धार्मिक तौर पे सेक्सुअली, मेंटली हैरेस करा गया है और अगर उनको भारत में पनाह दी जा रही है तो क्या गलत है? वो सही है। फिर जो आपने बोला वो सही है। आप जा, हाँ, तो सहमत है? अगर हमारे ना मैम, प्रॉब्लम ये बीजेपी गवर्नमेंट में है, समझे? क्यों है? आप बोलेंगे क्यों है मैम? देखिए, जैसे आपने समझाया तो ये समझ गए,
वैसे ही बीजेपी को एक फोरम रखना चाहिए था, सब कुछ रखना चाहिए था कि उनको समझाने के लिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो लोग को बरगलाया गया था, शाहीन बाग में बैठे थे, वैसे ही लोगों को जाना चाहिए था। उनको जैसे उन्होंने विदेश भेजा ना, अभी एक पूरा अपना टुकड़ी, ओवैसी गए और भी बहुत सारे नेता गए, सुप्रिया सूले जैसे लोग गए और अपना बात रखे। वैसे ही मोदी सरकार को अपना बात रखने के लिए एक डेलीगेशन भेजना चाहिए था, हर जगह। सही बात है आपकी। देखो, समझाने से ही आदमी समझता है। हमको इसकी नॉलेज नहीं थी, आपने हमें समझाया, हम समझे और उसका हमने आपको भी प्रॉपर आंसर दिया। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भरा हुआ है और उन्हीं का वोट जो है ममता बनर्जी लेती हैं। अगर वहाँ पे रोहिंग्या जो भी है, अदर कंट्री से आ रहे हैं, उनको तो चुन चुन के निकाल दिया जाए, ये बेहतर रहेगा मेरी नज़र में। तो जो अदर कंट्रीज से जो हमारे देश में लोग घुसपैठिया जो घुस रहे हैं, चाहे कोई से भी धर्म के हो या कोई से भी मजहब के हो, मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी हो, उनको निकाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। बस आप चाहते, अगर आप नहीं चाहते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, तो किसी और को आप देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? बीजेपी ऑल्टरनेटिव वही है मैम। कोई नेता तो आपके दिमाग में होगा, जहन में होगा। मैम देखिए, बीजेपी में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, मगर मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो है वहाँ पे देखिए, इनका जब जैसे देखिए, आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे रेखा गुप्ता कौन है, फर्स्ट टाइम MLA है शायद मेरे ख्याल से, और उनको बना दिया गया। तो बीजेपी में कोई ये निर्धारित नहीं होता कि कौन बनेगा। आज देख लीजिए, यूपी में किसी ने नहीं सोचा था कि बाबा बनेंगे, मगर बने भी, अच्छा काम भी कर रहे हैं। वैसे ही देख लीजिए, आज अगर कोई दिल्ली में भी देख लीजिए, जो छठ पर्व में लोगों पे FIR हो जाती थी छठ मनाने के लिए, आज देख लीजिए उन लोग के लिए, छठ मनाने के लिए उन लोग आराम से छठ मनाए हैं इस बार। तो मैम देखिए, विज़न होना चाहिए, और सिर्फ छठ के लिए नहीं, हर एक त्यौहार के लिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, आराम से अपना मनाएं। पश्चिम बंगाल में त्योहार नहीं मनाए जा रहे क्या? चाहे दिवाली हो, दुर्गा पूजा, तो बहुत बड़े पर्व, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया जाता है बंगाल में। मैम उनका बस नहीं चलता, नहीं तो वो उसको भी रोक लगा दें, समझे? आप एक बात बताइए मुझे, वहाँ पे हर एक चीज़ का तो विसर्जन के लिए और ये सब चीज़ के लिए उनका क्या होता है कि वो परमिशन ही नहीं देती है, इतने से इतने के बीच में करना होगा। पहले क्या होता था अखिलेश यादव के समय में, जब यूपी में जब अखिलेश यादव का समय था तो बोलते थे कि जुम्मा पड़ेगा और होली होगा, तो होली सिर्फ 1 बजे से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये चीज़, अरे भाई, होली तो एक दिन खेली जा रही है साल में, और जुम्मा तो 52-53 जुम्मा आते हैं, तो एक दिन क्या कोई वो नहीं कर सकता क्या? यही सारी चीज़ें हैं। मैं यही बोलता हूँ, अगर क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी से अगर बंगाल नहीं संभल रहा है, वो छोड़ दें। सीधा यही आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी। हाँ जी, क्या नाम? ममता, मेरा गजेंद्र सिंह राठौड़ नाम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मोदी जी ने जितना जहर घोल रखा ना पूरे विश्व में, पूरे भारत में, उतना कोई नहीं घोल सकता, ठीक है ना? ममता बनर्जी कैसे लगती? नहीं, बढ़िया है, मोदी से बढ़िया है। मोदी जी से बढ़िया है ममता बनर्जी? और क्या, मोदी से बढ़िया। मोदी कहता दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, दीदी ओ दीदी। तो दीदी में क्या दिक्कत है? दीदी को दीदी कहता, ओ दीदी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 22 करोड़ की गर्लफ्रेंड, फलान, ये वो, मोदी ऐसे बकता है, हैं? अच्छा लगता है कोई? ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को? ये गुंडे की भाषा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, फलान गाय, उसकी माँ को गाड़ी लग गई तो उसको आग लग गई, उसको आग। अरे अंकल, आप अच्छा ये बताइए, ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, उन्होंने ये बोला है कि रेप जो हुआ है महिला का, वो प्राइवेट कॉलेज की जिम्मेदारी की। लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? लड़की को 7-8 बजे के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। साहिब सिंह वर्मा के लड़के ने क्या बयान दिया था? साहिब सिंह पे आ गया। नहीं, साहिब सिंह वर्मा लड़के, अगर ममता बनर्जी के बयान से सहमत है? ममता बनर्जी के बयान से सहमत है? ममता बनर्जी के बयान से सहमत है? परवेश वर्मा ने क्या कहा था? वो भी गलत बोलते हैं। मैं कह रही हूँ, अगर कोई प्रवेश वर्मा इन्होंने नाम लिया, प्रज्वल रमन्ना इन्होंने नाम लिया, जो बयान दिया वो गलत है, उस बात का खंडन करते हैं। लेकिन इन लोगों को ममता बनर्जी का बयान क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं सुनाई? मैम सुनिए, बात है क्या, मैंने अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट हो रहा होगा, आपसे क्या बोला कि आप जब TMC का वहाँ अगर वो बोल रहे हैं तो आप मनीषा के ऊपर में ही बात करिए। हमें ये नहीं देखना है कि कोई भाजपा शासित राज्य में अगर रेप हुआ है तो हम वहाँ पे चुप हो जाएं, या TMC के शासित राज्य में हुआ है तो हम वहाँ पे चुप हो जाएं, ये गलत है। अरे बहन तो वो सबकी है भाई,
अरे वो लड़की के ऊपर में अगर मतलब लड़की के साथ रेप हो रहा है वो जघन्य अपराध है। हम अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज किसी के मैंने एजेंडा के तहत हमें काम नहीं करना है। जो चीज़ गलत हो रहा है वो गलत हमें बोलना पड़ेगा, नहीं तो भैया ये रेप नहीं रुकेगा। रेप कैसे रुकेगा फिर अगर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो? ममता बनर्जी आएंगी अगले साल? काम करता आएगा। कोई बढ़िया काम बताइए मुझे उनके जो उन्होंने करे हों और जनता उनको पसंद करे, इसलिए वो दोबारा आएंगे। देखिए 1 लाख रुपए तो देते हैं, जो 12 क्लास पास होते हैं ना बच्चियों को 1 लाख रुपए देता है शादी के लिए। अच्छा, उन बच्चियों को ऐसा क्या 1 लाख रुपए पैसा देके क्या फायदा जब बच्ची ही नहीं बचेगी? तो बच्चियों का रेप होगा, वो ये बोला जाएगा 6-7 बजे के बाहर ना देके, तो 1 लाख रुपए देके फायदा क्या है कि वो अपनी पढ़ाई पे लगा ही नहीं सकती, शादी पे नहीं लगा सकती? देखिए ममता बनर्जी के एक बयान जो दिया था ना, मुझे बहुत बुरा लगा। जो रात के 12 बजे बच्ची बाहर क्यों आती है, ये सब तो उनका गलत है, उसका मैं समर्थन नहीं करूँगा। हम लोगों को ये सोच, भाई ने एक बात बोला, मैं सपोर्ट करता हूँ इनका, जो चाहे किसी का भी बेटी हो और कहीं का भी राज्य का अंदर हो, चाहे विपक्षी का दल का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का हो, कहीं पर भी एक बेटी का साथ रेप होना मैडम पूरी समाज का साथ रेप होना होता है। ये मत देखो।